जय सिया राम। जेहि शरीर रति राम सौ, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भे हनुमान। भगवान शिव प्रभु राम के प्रेम में रुद्र देह को त्याग करके वानर बन गए, हनुमान जी बन गए। ज्येष्ठ मास का जो मंगल है ये विशेष है, क्योंकि इस दिन प्रभु राम से मिले थे श्री हनुमान जी। इसको लेकर के पिछले वीडियो में बातचीत हुई थी हनुमान भक्ति पे, और जिसमें हमने बताया था कि वही प्रसिद्ध चौपाई कि प्रभु पहचाने परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। इसका अगर संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। अभी योगानंद स्वामी जी जो अक्सर अपने सुझाव भेजते रहते हैं, कुछ उपाय भेजते हैं, कुछ जानकारी साझा करते रहते हैं, उन्होंने एक मेल किया और उन्होंने लिखा कि इस विशेष मौके पर यानी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को, चूँकि इस बार ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ेगा, तो ज्येष्ठ मास के मंगलवार में हमें भगवान शिव को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही तो हनुमान जी बने। भगवान शिव ने रुद्र देह का त्याग करके हनुमान जी का रूप धारण किया प्रभु राम की सेवा के लिए। इसलिए इस दिन हम हनुमान जी की तो पूजा करें ही, लेकिन भगवान शिव की भी अगर हम पूजा करते हैं तो जो सांसारिक कामनाएं हैं, जो गृहस्थ हैं, जो इन गृहस्थों के जीवन में कई तरह की परेशानियां रहती हैं, कार्यों में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उस दिन भगवान शिव को भी अगर पूजा जाए, भजा जाए तो निश्चित ही कई गुना हमें फल प्राप्त हो जाता है। श्री हनुमान जी की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है, प्रभु राम तो प्रसन्न होते ही हैं। भगवान शिव आशुतोष भोले भंडारी को भी अगर पुकार लिया जाए, उनकी आराधना कर ली जाए, तो फिर क्या कहने, समस्त मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो जाती हैं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि इस दिन हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करें, और जो लोग शिव यंत्र स्थापित किए हुए हैं अपने घर में या शिव यंत्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही शुभ दिन है। वैसे तो शिव यंत्र स्थापित करने के लिए जो दिन है सोमवार बताया गया है, लेकिन बड़ा मंगल यानी जिस दिन हनुमान जी प्रभु राम से मिलते हैं और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सोई सुख उमा जाए नहीं बरना, इतना सुख मुझे प्राप्त हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उमा पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं। इस दिन भी शिव यंत्र अगर स्थापना किया जाए तो इसका विशेष फल हमें प्राप्त हो जाता है। शिव यंत्र या फिर शिव शक्ति यंत्र कहते हैं, तो शिव शक्ति यंत्र को इस दिन स्थापित किया जा सकता है पूरब या उत्तर दिशा में। घर के जहाँ पे मंदिर है तो पूरब दिशा में या फिर उत्तर दिशा में इसकी स्थापना करनी चाहिए। और शिव पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप करना चाहिए। और साथ ही जिनके घर में शिव यंत्र नहीं है, चूँकि शिव यंत्र साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, और गृहस्थों के लिए एक अच्छी बात इसमें यह होती है कि अगर हम शिवलिंग स्थापित करते हैं अपने घर में तो नित्य नियम जो होता है जलाभिषेक का, ये पूरा करना होता है। कहीं हम अगर बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल स्थिति आ जाती है कि हम भगवान शिव की सेवा कैसे करें। शिवलिंग रूप में पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग वगैरह जो हमने स्थापित किया है घर में, फिर इसको लेकर एक चिंता बनी रहती है। लेकिन यंत्र के साथ ऐसा नहीं है। जो लोग यंत्र स्थापित करते हैं, चूँकि यंत्र भी साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, साक्षात शिव ही हैं जो यंत्र है, जो शिव यंत्र हैं। तो जिनके घर में शिव यंत्र हैं वो भगवान शिव को यानी शिव यंत्र को इसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, घी मिला करके, जिसको पंचोपचार पूजा कहते हैं, 5 सामग्री मिला करके आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें शिवलिंग का, और घर में आपने शिव यंत्र स्थापित किया है तो शिव यंत्र का जलाभिषेक करें। और उसके बाद वहाँ पे पुष्प वगैरह अर्पित करके पूजन करें, और ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का, उसका जप करें। सफ़ेद वस्त्र पहने तो अति उत्तम, सफ़ेद आसन बिछाएं तो अति उत्तम, और भूल करके भी काला और नीला ये वस्त्र धारण न करें। उन्होंने लिख करके भेजा है। कुछ उपायों की इन्होंने चर्चा की है, और ये कहा है कि भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद अगर हम
रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, नमामि ईशमीशा निर्वाण रूपम व्यहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो रुद्राष्टकम का अगर हम पाठ करते हैं तो इससे भी भगवान शिव की प्रसन्नता हमें अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए उपाय यह है कि आटे से 11 शिवलिंग बनाया जाए। आटे को गूंथ करके 11 शिवलिंग बनाया जाए और उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए। 11 शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, तो संतान प्राप्ति का योग बनता है। और साथ ही जलाभिषेक करने के बाद अगर हम घी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, यानी घी से अभिषेक करते हैं और पुनः जल से अभिषेक करते हैं, तो संतान संबंधी बाधा दूर हो जाती है। संतान अगर सही मार्ग पे नहीं है या संतान संबंधी किसी भी प्रकार की बाधा है, पीड़ा है, परेशानी है, तो ये भी दूर हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से कुछ उपायों की इन्होंने चर्चा की है और कहा कि अगर ये उपाय किया जाए तो निश्चित ही भक्तों को सफलता की प्राप्ति होती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात इन्होंने लिखा है कि हमारे घर में शिव यंत्र स्थापित है, तो शिव यंत्र के मध्य में, जो यंत्र है हमारा, उसके ठीक मध्य में ये जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको स्पर्श करते हुए अगर हम ओमकार का नाद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, इसमें तीनों देवों की शक्तियाँ विराजित हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ ओम में विराजित हैं। तो तर्जनी उंगली से स्पर्श करते हुए हम यंत्र का अगर कुछ देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं भगवान शिव का ध्यान धरते हुए, तो सभी जो नकारात्मकता है दूर हो जाती है घर से, और व्यक्ति के विचारों में भी सकारात्मकता आने लगती है और व्यक्ति खुद को ऊर्जास्वित महसूस करता है, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है और भगवान शिव का वो कृपा पात्र बन जाता है। भगवान शिव को इस दिन सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करना चाहिए। तो इन्होंने ध्यान दिलाया है, योगानंद स्वामी जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कहा है कि श्री हनुमान जी की तो पूजा आराधना हम करें ही, लेकिन जिन्होंने प्रभु राम के प्रेम में रुद्र देह को त्याग करके जो हनुमान जी बन गए वो भगवान शिव ही तो हैं। इसलिए ऐसे भोले भंडारी, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव की भी आराधना अवश्य करें, तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। और गोस्वामी जी इस मर्म को समझते हैं। गोस्वामी जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं, चाहे श्री रामचरितमानस हो या फिर विनय पत्रिका हो या फिर गीतावली हो, कवितावली हो, शिव की आराधना उन्होंने अवश्य ही की है। भगवान शिव का एक तरह से उन्होंने पैर ही पकड़ लिया है। विनय पत्रिका में तो उन्होंने शिव जी को लेकर के बहुत दूर तक पदों की रचना की है, कई पृष्ठों में पदों की रचना की है, और वो जान गए हैं कि भगवान शिव की जब कृपा होगी तभी राम मिलेंगे। और जो सांसारिक सुख है, बिना शिव को आराधे, बिना शिव को प्रसन्न किए ये हो नहीं सकता। भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव की आराधना भी इस दिन अवश्य करें और हनुमान जी की प्रसन्नता भी हमें इससे प्राप्त हो जाएगी। जय सिया राम।